कांग्रेसी लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं क्या? इमरजेंसी लाकर देश के लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया और ये लोग बताएंगे कि विकास क्या होता है। और ये तो माननीय चारा चोर के बेटा जी सोना चारा चोर। हाँ, माननीय बोलना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री है वो, क्या सोना का चम्मच? कहाँ संघर्ष देखे राजनीति में? वो तो आए बन गया, बाप के नंबर बन गए। अपना संघर्ष उनका क्या है? बिहार के दिल में सिर्फ और सिर्फ एनडीए है और विकास है। जो विकास के साथ है, नीतीश जी के साथ है। जो विकास के साथ है वो मोदी जी के साथ है। अच्छा, बस बस बस। मोदी जी को जो गाली दिया गया उस पर क्या कहेंगे? राजनीति में इतना स्तर गिरा देना विपक्ष का हताशा बताता है कि वो किस तरह हताश है। उनको लग रहा है कि जो 20 साल से बिहार में नहीं मिले, कब के लपक के गदिया बैठ जाओ। इससे थोड़ी होता है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और मेरे पीछे का जो ये बोर्ड है वो आपको बता देगा कि इस वक्त मैं कौन से विधानसभा में हूँ। जी हाँ, ये नवादा विधानसभा है और हम अलग अलग विधानसभाओं में जा करके जो हमारी कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक कड़ियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आखिरकार बिहार के दिल में कौन आने वाला है, वो जानने का प्रयास करेंगे। नवादा जिला है ये और नवादा विधानसभा भी है, दोनों चीज़। और दूसरी चीज़, ये ओल्ड रेलवे स्टेशन है। ओल्ड रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 2 चाय की टपरी के पास हमें बहुत सारे लोग मिल गए। हमने कहा कि बातचीत किया जाए, जानने का प्रयास किया जाए कि इस बार बिहार के दिल में आखिरकार कौन है। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम हुआ? चंदन सिंह चंद्रवंशी। चंदन सिंह जी, कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है काम? अब बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव देख रहे हैं तो क्या माहौल नजर आ रहा है आपको नवादा में खास तौर पे? माहौल क्या रहना है? जो सरकार काम करती है जनता उसको पसंद करती है। विगत 20 बरस में जो बिहार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार ने किया है वो देखने योग्य। आप लोग पटना से चलते होंगे, नवादा के पहले आते होंगे तो 4-5 घंटा लगता होगा, अभी 1.5 घंटा में आप लोग चलाते थे। यही कहता डेवलपमेंट। IIT कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नवादा में पहले कुछ नहीं था, अभी तो गंगा बह रही है विकास की। यहाँ पे कॉलेजेस भी खुले हैं। कौन कौन से कॉलेज आप बताएं? मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग का, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब कॉलेज हैं। तो माने एक बात बताइए, आपने तो विकास बताया, लेकिन विपक्षियों को यानी तेजस्वी जी को और राहुल गांधी जी को लगता है कि बिहार में विकास नहीं है बल्कि 2 चेहरे, जिनका आपने नाम लिया, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों ने मिलकर के बिहार को बर्बाद कर दिया है। क्या कहेंगे? ये तो इतिहास पता है कि किसने बर्बाद किया। कांग्रेसी लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं क्या? इमरजेंसी लाकर देश के लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया और ये लोग बताएंगे कि विकास क्या होता है। और ये तो माननीय चारा चोर के बेटा जी सोना चारा चोर। हाँ, माननीय बोलना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री है वो, क्या सोना का चम्मच? कहाँ संघर्ष देखे राजनीति में? वो तो आए बन गया, बाप के नंबर बन गए। अपना संघर्ष उनका क्या है बताइए? कहाँ गरीब कार्यकर्ता की तरह वो लाठी खाए, धरना प्रदर्शन किए हैं और जुलूस में गए हैं? तो नहीं घूम रहे हैं जगह जगह, ये जो वोट बचाने का अधिकार यात्रा लेकर के चल रहे हैं हर जिले में, हर विधानसभा? नहीं, अपना सीट बचाने का अधिकार यात्रा कर रहे हैं। वो क्या वोट बचाएंगे? वो अपना संपत्ति बचा रहे हैं और अपना कुनबा बचा रहे हैं परिवार का। आपको नहीं लगता वोट बचाने की आवश्यकता है? वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हो, मोदी को वोट चोर बता। ये सब बेबुनियाद है। आप कहीं भी चल जाइए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, एक वोटर लिस्ट वहाँ भी बना लेते हैं। शहर में आए वहाँ भी बना लिए। तो ये वोट चोर गए तो चुनाव आयोग का ये सब देखना चाहिए। आप आधार से कहीं नहीं लिंक कर रहे हैं वोटर लिस्ट को। लिंक करवाइए वोटर लिस्ट से आधार को, ऑटोमेटिक सब वोट कट जाएगा जिसका फर्जी रहेगा। ये सब फालतू नारा लगा के रखे हैं। जनता बिहार की बुड़बक है क्या? बिहार का लोकतंत्र का जननी है और बिहार को कोई लोकतंत्र के बारे में सिखा नहीं सकता कि क्या होता है चुनाव। बिहार से घूमता है पूरे इंडिया का पहिया। बिहार से घूमता है पूरे इंडिया का पहिया, भैया बता रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमको बताइएगा भैया, वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहा गया। जिस नरेंद्र मोदी की आपने तारीफ की, उन्हीं नरेंद्र मोदी को बिहार के दरभंगा जिले से खड़े होकर के गाली दिया गया। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अनुच्छेद 324 से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, वो कह रहे हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं दीजिएगा। उनका कहना है कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रहने ही नहीं दिया गया है क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पे भारतीय जनता पार्टी का अभी सब ने तो अनुच्छेद 320 से लेकर 326 तक हटा देना चाहिए। वोट का अधिकार, परिसीमन का अधिकार सब हटा दे। अमेंडमेंट क्या नहीं करवा देता है? प्रस्ताव लावे संसद में, लोकसभा प्रस्ताव लावे। क्या 320 को अनुच्छेद को नहीं मानते हैं? तो माने मोदी वोट चोर नहीं है काहे के लिए? फिर और मोदी जी को जो गाली दिया गया उसका क्या? मोदी जी कार्यपालिका है, वो नियम कानून बनाते हैं। मोदी जी वोट अवधि वाला काम नहीं करते हैं, उसके लिए संस्था है। बताइए ना, मोदी जी को जो गाली दिया गया उस पर क्या कहेंगे? राजनीति में इतना स्तर गिरा देना विपक्ष का हताशा बताता है कि वो किस तरह हताश है। उनको लग रहा है कि जो 20 साल से बिहार में नहीं मिले, कब के लपक के गदिया बैठ जाओ। इससे थोड़ी होता है। माँ सबका समान होता है, ऑल और इक्वल। इसमें कोई किसी का राबड़ी देवी हो चाहे सोनिया गांधी, सबका माँ का समान इज्जत होता है। सबकी माँ का सम्मान इज्जत होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग भैया लोग जुट गए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसको देख रहे हैं? बिहार में फिर से नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार? बार बार क्या है? नीतीश कुमार। कितने बार नीतीश कुमार?
जब तक बचेंगे तब तक नीतीश कुमार जब तक वो जीवित है तब तक के लिए नीतीश कुमार। जी। काहे जी, ऐसा काहे? आपको नहीं लगता तेजस्वी जी यंग चेहरा है, युवा चेहरा है, उनके तरफ आपको मूव ऑन करना चाहिए? हंग रहने से कोई फायदा थोड़े है। यानी हम जवान हैं, हमें 4 डेग चलते हफ्ते हैं। सरकारी नौकरी देने का वादा किया, हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे सरकारी नौकरी हर घर में? हमको देंगे क्या? अच्छा, हम भी 45 साल के युवा हैं। अच्छा, आप भी 45 साल की? जी। चलिए, ये भी ठीक है। इधर भैया लोग हैं, इनकी तरफ चलते हैं। क्या भैया, आप जवान हैं, आप नौजवान हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिहार के दिल में कौन है? क्योंकि तेजस्वी जी का कहना है कि जितने भी युवा हैं वो तेजस्वी जी के साथ हैं। बिहार के दिल में सिर्फ और सिर्फ एनडीए है और विकास है। जो विकास के साथ है नीतीश जी के साथ है, जो विकास के साथ है वो मोदी जी के साथ है। अच्छा, बस बस बस, और बिहार में कुछ नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम मतलब कि हर घर में एक नौकरी दे देंगे, तो उनको उनके ज्ञान के लिए बता दीजिएगा कि बिहार की आबादी कितना है, लगभग 13 करोड़ है ना। और 13 करोड़ में युवा कितना है, लगभग 60%। लगभग 13 करोड़ का 60% उनको कहिएगा निकाल लेने के लिए। और बिहार का कुल कर्मचारी जो है, एक हवलदार से लेके IAS IPS ऑफिसर तक की जो जनसंख्या है वो कितना है, उनको कह दीजिएगा पता करने। जो जितना वो अनाउंस किए हैं उससे लगभग 150 गुना से अधिक मतलब अनाउंस किए हैं। किसको गाय बैल को दे देंगे थी नौकरी, किसको दे देंगे? काम करे वाला ने देंगे जी हैं? तो तेजस्वी जी का विजन है, उनका कहना है। तो मतलब बकरियक दे दीजिएगा, ये बकरियक नहीं दीजिएगा जी कि बकरियक दरपाल बैठल है बकरियक दे दीजिए। आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार से तो बेहतर ही है? क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप ये लगता है कि उनके काल में बेरोजगारी है, उनके काल में बिहार बर्बाद हो गया, उनके काल में, उनका कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार के शासन काल में ही कुछ ऐसा हुआ है कि पहले जंगल राज था, अब महाजंगल राज है। अच्छा, अगर एक चीज समझ लीजिए, अगर चोर को अगर फैसला करने के लिए बैठा दीजिएगा, चोर को अगर फैसला करने के लिए बैठा दीजिएगा तो क्या करेगा? तो वैसे ही जो मतलब महाजंगल राज के राजा था, और वही आज अगर कह रहा है कि महाजंगल राज है, तो वही हो गया कि गाय के घर में कसैया पालना या कसैया के घर में गाय पालना। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से है कि अगर चोर है वो दूसरों का रहा है चोर है, चोर को लगता है सब है चोर है। अच्छा, एक और चीज़ और हमको बताइएगा, आपने वो गाना सुना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बिल्कुल सही। हाँ, तो उसी प्रकार से तेजस्वी यादव का कहना है, थोड़ा आप इस तरफ आ जाइए, रोशनी नहीं आ रही है शायद कैमरे में, इस तरफ आ जाइए। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि ये गाना तो बहुत सुंदर है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उसी प्रकार से बिहार में मोदी का क्या काम है? अरे देखिए, ये लोग बिहार के अलग अलग राज्यों से इतना मतलब नफरत करते हैं। राज्यों से नफरत करेंगे, गुजराती को कहेंगे बिहार में क्या काम है, तमिल वाला कहेंगे यहाँ बिहार में क्या काम है, लेकिन पाकिस्तान वाला से इनको बहुत एकदम प्यार रहेगा। बल पाकिस्तान पे इनको मानवता आ जाएगा, ह्यूमन राइट आ जाएगा, इनको गाजा पर याद आ जाएगा, इनको फिलिस्तीन पर याद आ जाएगा। लेकिन जो बिहार में है, जो भारत में है, उसको याद नहीं आएगा। उसको ये लगेगा गुजराती है, ये लगेगा हरियाणवी है, ये लगेगा तमिल है। समझ गए? यही इनका काम है। तो माने आपका कहना है कि कांग्रेसियों को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है? एकदम है, मोदी जी के मुकाबले। एकदम है। उनका एक नेता था मणिशंकर अय्यर, नाम याद है? आप तो पत्रकार हैं, आप उनका जाके देखिएगा। पाकिस्तान में शो हुआ था, उस शो में वहाँ बैठ के बोले थे कि मोदी जी तो हम लोग संभाल नहीं सकते, आप ही कुछ कीजिए। ये ऑन रिकॉर्ड है ना, मणिशंकर अय्यर। और मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। नहीं तो आप एक बात बताइए ना, बिहार में मोदी जी ऐसा क्या कर दिए जो उनको बिहार के लोग जाने समझे और उनको एक और मौका दिया जाए? एक चीज समझिए, बिहार में सबसे जो मतलब मोदी जी काम किए, जो डीबीटी लेके आए, कांग्रेस शासनकाल में मतलब कांग्रेस समर्थित प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोले थे कि अगर हम 1 रुपया संसद से भेजते हैं तो यहाँ जो पहुँचता है 90 पैसा पहुँचता है, मतलब 10 पैसा उधरे रह जाता है ना। तो वो जो बिचौलियापन, अगर 6,000 आज भेजते हैं किसान के खाते में तो 6,000 आता है। वो किए सबसे पहले। अगर किसान के बारे में कोई सोचा तो मोदी जी सोचे हैं। और उसके बाद एक चीज समझ लीजिए, दूसरा चीज, आपके नवादा जिले की अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई भी काम एनडीए की सरकार में हुआ है जो आपको लगता हो कि बेहतरीन काम हो? कोई ऐसा बगले में देख लीजिए, ये यहाँ सिंगल लाइन था, दिन भर में 2 ट्रेन चलता था, अभी हर आधा घंटा पर ट्रेन आता है। अच्छा। जो कि एक जिला से दूसरे जिला में व्यापार बढ़ाने का, कनेक्टिविटी बढ़ाने का। अगर अभी हमको इलाज करने के लिए जाना है पटना, हार्ट सर्जरी करवाना है, तो हार्ट सर्जरी का तो सब जगह इलाज नहीं हो सकता है, आप भी मानते हैं। वो राजधानी में होगा, यहीं से खुलता है सुबह 5 बजे ट्रेन पटना के लिए। अब बताइए कि मतलब आज़ादी के पहली बार मतलब ट्रेन चला है,
ये लोग क्या किए थे, कहे थे कि लालू जी बहुत बड़ा बन गए थे रेलवे मंत्री और नवादा के लिए कुछ करवे नहीं किए, तो काहे लाभ बने। नहीं, एगो चीज और हमको बताइए, आपको नहीं लगता ये बात कि लालू जी ने अति पिछड़ा मतलब पीडीए पिछड़े दलित और आदिवासियों की आवाज उठाई? उनका कहना है कि उन्हें बोलने का अधिकार भी लालू यादव ने दिलवाया। कर्पूरी ठाकुर का नाम सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं। क्या, कौन थे वो? वो भी जननायक थे। जननायक थे ना। बिल्कुल। और जननायक अभी किसको कहता है? राहुल गांधी को। हाँ। सबसे पहले तो टाइटल चोरी किए। हाँ। और दूसरा बात में अगर अति पिछड़ा और पिछड़ा को कोई आवाज दिए तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक है, ना कि लालू जी। लालू जी बस वही काम किए कि जैसे जब एगो लकड़ी फाड़ते हैं ना, तो फाड़ने के लिए 4 कील लगता है, और जो लास्ट कील रहता है जब उस पर मारते तो पूरा फट जाता है। तो वही काम लालू जी किए थे। लालू जी कोई शुरुआत नहीं किए थे, ना कोई अंत किए थे। क्या कह रहे हैं बाबा? कर्पूरी ठाकुर को आप मानते हैं ना? हाँ। ये अच्छे आदमी थे। बिल्कुल बिल्कुल। कान पकड़ के चले जाओ। और जहाँ तक ले यहाँ इस बारी किसको देख रहे हैं बताइए ना हमको। इस बारी चुपचाप क्या बता रहे हैं, फैक्ट्री नहीं लगा है यहाँ ना, तो विपक्ष वाला सब कहता फैक्ट्री नहीं लगल है। फैक्ट्री नहीं लगल कैसे है? मोदी जी इतना फैक्ट्री लगा दिए हैं। अब ट्रेन जो है जाके देखिए, सवेरे सवेरे ट्रेन में पूरा जो है लेबर का फैक्ट्री बना हुआ है। लेबर ढोवा ढोवा के जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दूसरे प्रदेश में जा रहा है, काम में रोजगार में जा रहा है। यहाँ फैक्ट्री है लेबर का। लेबर का फैक्ट्री बना दिया हाँ। मोदी जी बिहार को। आप देखिए ना, पूरा का पूरा जो है ट्रेन भरल जा रहा है। ट्रेन काहे चला है? लेबर को ढोने के लिए। लेबर को ढोने के। रुके बाबा, रुके ना, अरे रुके ना बाबा। देखिए कह रहे हैं कि लेबर का फैक्ट्री बना के। हम कहते हैं कर्पूरी ठाकुर हाँ इतना बढ़िया थे। हाँ। क्या नाम दिया गया कर्पूरी जी को? ले अस्तूरा। रुके ना, उस सब पे जाएंगे। पहले आप इसका सुन लेते हैं। पहले कर्पूरी जी पे बात कर लेते। कर्पूरी जी नहीं, इन्होंने जो बात कही है कि जितने भी ट्रेन यहाँ पर चलाए गए हैं, और कन्हैया कुमार ने भी बोला था कि जितनी भी सड़कें बनाई गई हैं वो पानी चुराने के लिए बनाई गई। हाँ। पहले सुन लीजिए कि नवादा में छड़ फैक्ट्री था। आपको याद है? याद है दादा? बोलिए ना आगे बोलिए। कब बंद हुआ? लगाइए, कब बंद हुआ? लोहा फैक्ट्री का रीजन में बंद हुआ। हमको नहीं। किनके रीजन में बंद हुआ? इनको नहीं पता। नहीं पता है। तो आपने अरे आप बताइए ना आपके हिसाब से। अरे बाबा एक सेकंड, एक आदमी बात करिएगा तो एक आदमी पर रखूंगा मैं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ कहिए। चीनी मिल जो था बिहार में, होल बिहार, किनके राज में बंद हुआ? किनके राज में बंद हुआ पूछिए। कह रहे हैं कि चीनी मिल किनके राज में बंद हुआ, छड़ फैक्ट्री किनके राज में बंद हुआ? ये 2 सवाल है। यही 10-15 साल से बंद हुआ। पहले 10-15 साल से। हाँ। कब बंद हुआ था अब आप बताइए ना। 1990 में लालू जी की सरकार आई, तब बिहार में जितने चीनी मिल थे धीरे करके अरे रंगदारी टैक्स लिया जाता था। कोई लेबर पेमेंट नहीं, कोई वर्क नहीं, कोई खाद बीज का पैसा नहीं। किसान पर बोझ बढ़ता गया। किसान गन्ना लगाना बंद कर दिया, चीनी मिल बंद हो गया। चीनी मिल बंद हो गया। मतलब लालू जी कहीं ना कहीं बिहार के रोजगारों को खा गए। तो मोदी जी दिए ना भाई, इतना दिए नहीं। मोदी जी कह रहे रोजगार दिए हैं दिए और ट्रेन का सुविधा दिए। देखिए, नवादा में आपको विकास देखना है तो आप यहाँ से आँख मूंद के बाबा के ढाबा पर जाइए, दिन में या तो रात में, और आँख खोल के देखिए, स्विट्जरलैंड का नजारा आएगा वहाँ। स्विट्जरलैंड का नजारा है जी। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लाइट चकाचक, पूरा एनएम कॉलेज, जिला कॉलेज, जितना सारे। अच्छा बाबा एगो चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, डायरेक्ट सवाल है। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी उचित नहीं है अब बिहार के लिए, तो अब कौन आपको ठीक कहने वाले कौन है? जनता कह देगा। तो आप क्या मुख्यमंत्री हैं? आप भी तो जनता ही है। हम तो कह दिया 14 तारीख के रिजल्ट देखिए। अरे सुनिए तो बात तो करके जाइए। मैं आपसे बात करूंगा सर, थोड़ा जल्दी इधर आगे आइए ना। आपकी उम्र तो काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने तो 2005 से पहले की भी सरकार देखी है, 2005 के बाद की भी देखी है। मेरे को एक छोटा सा डिफरेंस समझाइए दोनों सरकारों में। सरकार में तो अभी बहुत काफी डिफरेंस है। एनडीए 2005 से पहले होता क्या था? क्योंकि मैं जंगल राज सुनता हूँ, मतलब मैं जान नहीं पाया हूँ होता क्या होता था। लाठी में तेल पिला के सबको डरा देना। अच्छा, यही काम होता था पहले 90 के दशक के पहले। ठीक है। लालू जी के राज में। आज वो चीज हट गया। आज सबको बोलने का अधिकार और चलने का अधिकार, सबको रोजगार मिल रहा है। सब रोजगार से जुटे हुए हैं। तो माने इस बार आप एनडीए एकदम एनडीए
बिहार में एनडीए और केंद्र में मोदी जी। केंद्र में मोदी जी और बिहार में एनडीए। हाँ, नीतीश जी, नीतीश मोदी जी का ही बिहार में विकास है। हाँ। और अब बिहार आगे भी बढ़ रहा युवाओं है। की तरफ क्या, तेजस्वी और राहुल युवाओं का को भी नौकरी हो रहा है। ना, तेजस्वी और राहुल का क्या नौकरी लगा? वो तो कह रहे हैं कि हमको तेजस्वी जी मुख्यमंत्री राहुल जी क्या किए, तो तेजस्वी जी राहुल जी के ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। जनता बता देगी हाँ। कि क्या हुआ है बिहार में। ना, लेकिन इस बार उन लोग का कहना है कि हम लोग एनडीए गठबंधन को 4 तरफ से घेरे हुए हैं। मुकेश सहनी भी घेरे हुए हैं, राहुल गांधी भी घेरे हुए हैं और प्रशांत किशोर भी घेरे हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी तो घेरी हुई है। माने 4 तरफ से एनडीए गठबंधन घेरा गया है। इस बारी बहुत ही बुरी सीटों से हारने वाली है एनडीए। नहीं, अगर घेरे हैं तो उनको पता चलेगा कि हम घेर के रखे हैं। हाँ। 14 के बाद पता चल जाएगा कि जनता क्या कर दिया है, कितना घेरे हैं। हाँ, समझ गए ना? इस सब घेराबंदी को खाली करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा। कैसे खाली होगा? कैसे खाली होगा, जनता बता देगी कि कैसे खाली होता है। हाँ, ये बिहार की जनता जाग चुकी है। जाग चुकी है। हाँ, बिहार की जनता का हमान है, आवाज है हाँ, कि फिर से नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार। चलिए ठीक है, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतना लंबा समय दिया हम लोगों को। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स पर जगह छोड़ रखी है। बाकी आपने देखा कि बीआर गवई वाला जो एंगल है वो देश भर में घूम फिर के अब बिहार में भी आ गया। बिहार इलेक्शन में पहली बार मेरे साथ हुआ कि जब वो शू फेंकने वाला इंसिडेंट आपने देखा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे शू फेंका गया, तो उसका यहाँ पर एक बाबा कह रहे हैं कि ये प्रभाव बिहार इलेक्शन पे पड़ने वाला है। बाकी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।